नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हौसले उड़ान के में। और आप मुझे पहचान गए होंगे, मैं आपका अपना दोस्त एंड होस्ट विकास। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी ऑडियो कहानी अनोखा प्रेम भाग 2। भाग 1 तो आपको पसंद आया होगा और भाग 2 भी आपको रोमांचित करने वाला है। यह हिंदी ऑडियो कहानी बहुत ही रोमांचित होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हिंदी ऑडियो कहानी अनोखा प्रेम भाग 2 की ओर। लेकिन उससे पहले आपने हौसले उड़ान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देर ना करते हुए चलते हैं हिंदी ऑडियो कहानी भाग 2 की ओर। नहीं सर, अंकिता मेरी दोस्त है ना, इसलिए मुझे बचाने के लिए ऐसा बोल रही है। इसमें प्रेम या उसके दोस्तों की कोई भी हरकत नहीं है। ये मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। आई एम सॉरी सर। अंकिता, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन अंकिता तुझे पता है ना, मैं प्रेम का नाम नहीं ले सकती थी वहाँ पर। अगर मैं उसका नाम ले लेती तो उसका पूरा करियर ख़राब हो जाता, उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता। मैं नहीं कर सकती किसी के भी साथ ऐसा। अंकिता कुछ तो बोल। अंकिता, अंकिता कहाँ जा रही है? अंकिता सुन तो सही। अंकिता, अंकिता, अब मैं क्या करूँ? अंकिता तो बहुत गुस्सा हो रही है मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बचपन की दोस्त है, मुझे अच्छे से पता है इसे कैसे मनाना है। अरे आरती, जरा सुनो। हाँ प्रेम, बोलो। आरती, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी थी। क्या बात करनी है? आरती, बात वह यह है कि उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी किताब में नोट्स में पानी गिराया और तुम्हें कीचड़ में गिराया, उस चीज के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन प्रेम, तुम तो बोलते थे कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, फिर अचानक ये एहसास कैसे हुआ तुम्हें? आरती, बात वह यह है कि उस दिन जब मैं घर आया तो मुझे एहसास हुआ कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वह सब मुझे नहीं करना चाहिए था। और उन सब चीज़ों को लेकर मैं आज तुम्हारे सामने आया हूँ, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ हृदय की गहराइयों से। कोई बात नहीं प्रेम, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने तुम्हें माफ़ किया और मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। सच्ची? मुझी। ओ, तब तो ठीक है। और आरती, आज मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो जिसे सुनकर तुम हंसोगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है, बताओ तो ज़रा। अरे, वो बात यह है, जब मैं कॉलेज में एग्जाम दिया करता था और करता हूँ तो मैं चीटिंग से पास हुआ करता हूँ। क्या? क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने अभी तक चीटिंग करके ही पास किया है। लेकिन सारे टीचर्स तो तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, तो क्या वो ऐसे ही समझते हैं? अरे, उन टीचरों को तो मैंने पढ़ा रखा है। वो टीचर मुझे ऐसी इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि मैं तो चीटिंग करके पास होता हूँ। ओ माय गॉड प्रेम। पर हाँ आरती, मैं चाहता हूँ कि बार बार ये चीटिंग करके पास होने से अच्छा है अपनी मेहनत के दम पर पास हूँ। क्योंकि मुझे तब बुरा लगता है कि जब सभी बच्चे अपनी मेहनत से पास होते हैं और मैं चीटिंग से पास होता हूँ। तो इन चीज़ों को लेकर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पढ़ाई में मदद करो और मैं अपनी मेहनत करूँ और तुम्हारा साथ मिले तो मैं जरूर आगे अच्छा करूँगा। तो तुम क्या मेरी मदद करोगी? प्रेम, तुमने इतना सोचा, तुम सुधरना चाहते हो, ये बहुत 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 अच्छी बात है। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। और जहाँ तक है मदद की बात,
तो बिल्कुल, जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं तुम्हारी पढ़ाई में ज़रूर हेल्प करूँगी। तो अब तुमने जब सोच ही लिया है तो फिर चलें लाइब्रेरी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पढ़ाई करते हैं। Thank you वैसे भी guys बहुत for जल्दी हमारे watching this एग्ज़ाम्स भी आने video. वाले हैं। Recently we are hitting हाँ, बात तो 1000 तुमने सही कही, subscribers. लेकिन मैं Thank चाहता you a हूँ आज सब lot कुछ सॉर्ट आउट guys हो for चुका your है, लेकिन love and लाइब्रेरी जाने से support. पहले हम क्यों ना पेट पूजा की जाए और कुछ खा पी लिया जाए। कैंटीन चलते हैं, कैंटीन की लाइब्रेरी चलेंगे, फिर उसके बाद लाइब्रेरी। तुम भी ना प्रेम, सबसे हाँ, अलग हो। चलो, जहाँ चल, चलना है चलो, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। काम पूजा। आरती, तुमसे एक बात पूछूं? आगे तुम क्या करना चाहती हो लाइफ में? मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ प्रेम, और तुम क्या ओ, करना चाहते हो? ओ ग्रेट से यार, मैं तो समाज सेवा का काम करना चाहता हूँ, जिससे मैं बुजुर्गों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद कर पाऊँ। वाह प्रेम, ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। हाँ आरती, सोच तो अच्छी है, लेकिन ये सब काम अकेले करने से तो नहीं होगा। इसके लिए मुझे किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। किसके साथ की? वो भी तुम्हारे साथ की। क्या तुम दोगी मेरा इसमें साथ? बिल्कुल प्रेम, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारा ये सपना तो बहुत ही प्यारा सपना है। इस सपने को तो मैं भी पूरा करना चाहती हूँ। हम दोनों मिलके इस सपने को पूरा करेंगे। डोंट वरी, ये सपना जरूर पूरा होगा एक दिन, देखना तुम। हाँ, हाँ आरती, मैं चाहता हूँ कि ये सपना मेरा जरूर पूरा हो, क्योंकि ये सपना जब पूरा होगा तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए नहीं होगी। हाँ प्रेम, ये बहुत अच्छा सपना है तुम्हारा, और हमेशा इसके ऊपर तुम काम करते रहना और मैं तुम्हारा इसमें पूरा साथ दूंगी। अच्छा प्रेम, अब मैं चलती हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है आरती, जाओ क्लास में, फिर मिलते हैं शाम को। ओके, बाय बाय। बाय बाय। कुछ दिन बाद। आरती, आरती, एक खुशी की बात है, आज एक गुड न्यूज है। अच्छा जी, ऐसी क्या गुड न्यूज़ है? हमें भी तो बताओ। अरे रुको रुको, बताता हूँ तुम्हें गुड न्यूज। गुड न्यूज यह है कि आज हमारे कॉलेज का रिजल्ट आया है और उसमें मैं पास हुआ हूँ। वाओ प्रेम, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। ये तो होना ही था। हाँ आरती, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से। Thank you guys नहीं for प्रेम, watching इसमें this सिर्फ और video. सिर्फ तुम्हारी Recently मेहनत है। we are तुमने hitting इतनी मेहनत से 1000 पढ़ाई छुटी थी, subscribers. पास तो तुम्हें Thank you होना a ही था। lot guys for your हाँ love वो and तो है, support. लेकिन अगर आज तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं आज भी चीटिंग के दम पर पास होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, जो कि मैंने तुम्हारे और अपने दोनों के सहयोग से हम पास हुआ हूँ। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मेरा साथ देना तो बनता ही था। लेकिन मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी मेहनत है तुम्हारे पास होने में। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। तो बताओ फिर, आज क्या करने का प्लान है? आज तो पार्टी बनती है, क्यों? अरे, ये भी कोई कहने की बात है? आज तो बिल्कुल पार्टी बनती है, लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज बताओ, तुम्हारा क्या रहा रिजल्ट का? मैं भी पास हो गई। अरे वाह, ये तो दो दो गुड न्यूज है। तो फिर पार्टी तो बनती है, आज मेरी तरफ से और कल तुम्हारी तरफ से। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रेम। तो चलो फिर, मेरे पेट में ना बहुत जोर से चूहे कूद रहे हैं। जल्दी चलते पार्टी करने। अब तुम चूहों को बोल दो कि कूदना बंद कर दे, क्योंकि अब हम चलते हैं पार्टी करने। हाँ आरती, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि आज हमारे लिए कितना बड़ा खुशी का दिन है। मेरे मन में बहुत दिनों से कुछ प्रश्न आ रहे थे, और मैंने सोचा कि इस खुशी के अवसर पर आज तुमसे कुछ प्रश्न पूछ ही लिए जाए। क्या पूछे तुमसे कुछ प्रश्न? हाँ, पूछो, क्या पूछना है? हाँ, तो आरती, मैं ये सोच रहा था कि आगे चलकर तुम शादी तो करोगी, करोगी ना? बिल्कुल। अभी तो मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं है। फिलहाल
मेरा फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान है। मुझे पहले कुछ बनना है। नहीं, वो तो बन जाओगी, लेकिन जब बन जाओगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगी, तो उसके बाद तो शादी करोगी। तो हाँ, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? अच्छा जी, तो आज हमसे हमारी पसंद पूछी जा रही है। बिल्कुल। तो बताओ ना, मैं भी तो जानूं कि तुम्हारे मन में किस प्रकार का लड़का चल रहा है या होने वाला है। क्या प्रेम तुम भी। मैंने कहा ना, अभी मेरे मन में ऐसे कुछ भी नहीं है। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन मैम साहब बता नहीं रही हैं। अरे बताओ यार, दोस्तों से क्या छुपाना है, हम भी तो जाने Thank कि you guys आखिर for हमारे watching जो this दोस्त थे video. उसे Recently किस we are तरह का hitting 1000 राजकुमार subscribers. पसंद है। Thank you a lot guys जैसा for हर your लड़की love को and चाहिए होता है, support. लॉयल, ऑनेस्ट, एक अच्छा इंसान हो, और सबसे बड़ी बात, जो दूसरों के लिए कुछ करना जानता हो, दूसरों को खुशी देना चाहता हो। बस ऐसा ही लड़का चाहिए मुझे। अच्छा, और तुम बताओ, अब तुम भी तो बताओ, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? यार अभी तो मैंने कुछ ऐसा सोचा तो नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ कि अगर लड़की मिले तो ऐसी मिले जो ईमानदार हो, लॉयल रहे और हमेशा सच्चाई ईमानदारी पर काम करे, मेरे सपनों में मेरा साथ दे बस, और दूसरों की हेल्प करे, मेरे साथ साथ जैसे बुजुर्गों की हेल्प करे, और जिनको भी जरूरत हो, जरूरतमंदों की मेरे साथ साथ सेवा करे। बस ऐसी मुझे अच्छी सी लड़की चाहिए, ताकि मेरा जीवन सफल होएगा। अच्छा अरे ये वाह बताओ, प्रेम। अब मुझे ये बताओ कि आगे चलकर तुम्हारा सपना क्या है? मेरा सपना डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बन के लोगों की हेल्प करना है। ओ, तो मैडम डॉक्टर बनेंगी, तो तब तो ठीक है। कल को मैं बीमार पड़ गया तो तुम्हारे पास आने की एकदम एक जान पहचान डॉक्टर रहेगी मेरी, तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। क्यों, पैसा तो नहीं लोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन अगर मेरे से कोई गलती हो गई ना, तो फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। अरे तुमसे और गलती? अरे तुम तो हमारे कॉलेज की एकदम इंटेलिजेंट होनहार छात्रा हो, तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। अरे बस बस बस, तुम्हें तो तारीफ करने का बहाना चाहिए मेरा। अब चलो, क्लास के लिए भी चलना है, या सारा दिन पार्टी करते रहेंगे? हाँ हाँ, लेट होते जा रहे हैं तो क्लास के लिए भी चलते हैं। चलो चलो, क्लास में चलते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय। बाय। आरती तो एकदम वैसी लड़की है जैसे मैं हमेशा से चाहता था। पता नहीं कब कैसे, लेकिन मैं आरती से प्यार करने लगा हूँ, और कहीं अब देर ना हो जाए। इसको देखते हुए मुझे अपने प्यार का इजहार आरती के सामने करना होगा, लेकिन कब करूँ? हाँ, Thank you guys वैलेंटाइन for डे watching this इससे video. अच्छा मौका Recently और we are कहाँ मिलेगा? hitting 1000 subscribers. हाँ, वैलेंटाइन डे पर मैं Thank you अपने a lot प्यार का guys इजहार for your आरती के love सामने and support. कर दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। आरती, तूने तो सच में कमाल कर दिया यार। तूने इतने बिगड़े हुए इंसान को सुधार दिया। मानना पड़ेगा तुझे, तू सही कहती थी कि हम अपने अच्छाई से बुरे इंसान को भी सुधार सकते हैं, और अगर नहीं सुधार सकते तो सुधारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाय अंकिता, कैसी हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। बाय द वे अंकिता, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारे और बाकी लोगों के साथ बहुत बदतमीज़ी की, इसीलिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। इट्स ओके, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। थैंक यू सो मच अंकिता कि मुझे तुमने माफ़ किया।
मुझे तुमसे और एक बात कहनी थी। तुम अगर बुरा ना मानो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मैं अब तक गलत रास्ते पे चल रहा था क्योंकि मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिला ही नहीं। अंकिता, तुम हमेशा से ही सही थी और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसे एक दोस्त हो। तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ओके, फ्रेंडशिप ही तो करनी है ना, आज से हम फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच अंकिता, मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट करने के लिए। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। हाय आरती, कैसी हो? हाय प्रेम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं प्रेम, एग्जाम्स खत्म हुए हैं, अब तो मन नहीं कर रहा है कॉलेज जाने का। वो दरअसल बात यह है आरती, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। बोलो प्रेम, क्या बात बोलनी है तुम्हें? वो बात ही दरअसल ये कहनी थी, यहाँ पर नहीं कह सकता, उसके लिए बाहर चलते हैं। बाहर? ठीक है, आज वैसे भी कुछ करने को है नहीं, तो चलो बाहर चलते हैं। हाँ चलो, बाहर ही जाकर मैं तुम्हें वह बात कहूँगा। आज कितना अच्छा मौसम है ना आरती? हाँ प्रेम, मौसम तो आज बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन तुम बोल रहे थे तुम्हें कुछ बात कहनी है और तुम बाहर आके बताओगे। अब तो बता दो, अब तो हम बाहर भी आ गए हैं। हाँ बताता हूँ आरती, वो दरअसल बात यह है ना कि न जाने कब कैसे मुझे तुमसे प्यार होने हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताऊं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस विषय पर? प्रेम, सच बताऊं तो मैंने ये बहुत पहले महसूस कर लिया था, लेकिन सिर्फ बोलने से घबरा रही थी। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ प्रेम। और रियली? हाँ प्रेम। अरे वाह, वाह, तो ये तुमने बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनाई मुझे। तो अब देर किस बात की, अब हम एक काम करते हैं, इस विषय पर मैं अपने पापा से बात करता हूँ और हम दोनों की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। जल्दी जैसे मेरे पापा मान जाएंगे उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन प्रेम, क्या अंकल मानेंगे हमारी शादी के बारे में? अरे उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, मैं अपने पापा को समझा दूंगा, वो जरूर मानेंगे हमारी शादी के लिए, इसकी टेंशन मत लो तुम। प्रेम, क्या मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हूँ? मुझे पता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बात पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि शादी करने के बाद कोई पढ़ाई नहीं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तुम पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकती हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू प्रेम, तुम अंकल से बात करना और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करना। हाँ, मैं जरूर पापा से बात करूंगा। ठीक है। प्रेम, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। अब तुम धीरे धीरे सुधरने लगे हो, ये सबसे अच्छी बात है। और मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारे अध्यापक, तुम्हारे प्रधानाचार्य, सभी लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे हैं। बहुत बढ़िया। आगे आने वाले समय में
तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करते रहना। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ प्रेम, क्या बात करनी है? पापा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसका नाम आरती है। वह मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है। बहुत अच्छी लड़की है वो, और आप एक बार उससे मिलोगे तो वो भी आपको अच्छी लगेगी। हाँ, एक बार आप मिलके तो देखिए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है प्रेम? अभी अभी मैंने कहा था कि तुम सुधर रहे हो, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुम कॉलेज पढ़ने नहीं जाते हो बल्कि लड़की पटाने जाते हो। और वो आरती, तुमने उस लड़की के बारे में सोच भी कैसे लिया कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूं जिसका कोई ना स्टेटस है और ना ही उसके घर वालों का कुछ पता है। तुम समझते क्या हो? ध्यान रखना, आज के बाद तुम उस लड़की से कभी मिलने तक की कोशिश नहीं करोगे, और अगर मुझे पता चला कि तुम उस लड़की से मिलते हो तो एक बात और ध्यान रखना कि तुम उस कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं रह जाओगे। समझ गए? और तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम आगे बढ़ो हमेशा, ना कि इन लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ो। जो भी करना होगा मैं करूँगा। तुम्हें पता है ना मेरी इस सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है, मैं कितना बड़ा नेता हूँ, और तुम मेरी बेइज्जती करवा दोगे उस लड़की से शादी करके खुद। ये ठीक बात नहीं है प्रेम, और होश में रहो, और जो मैं कहता हूँ मेरे आदेशों का पालन करो। पापा, आप ऐसे बात नहीं कर सकते आरती के बारे में। और ये क्या आपने स्टेटस लगा रखा है? सब कुछ स्टेटस ही होता है क्या? और मैं आपको कह रहा हूँ कि आरती बहुत अच्छी लड़की है। आप एक बार उससे मिलकर तो देख लीजिए। मैंने कहा ना, जब ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, और मुझे समझाने में तुम अपना ये समय बर्बाद मत करो। बेहतर होगा कि तुम मेरी बातें समझने की कोशिश करो। क्या हुआ प्रेम? तुम्हारी बात हुई अंकल से? क्या बोले वो? नहीं आरती, पापा अभी तो नहीं माने, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पापा को जरूर मना लूंगा शादी के लिए। हाँ सुनो, मैंने तुम्हें एक लड़की की फोटो सेंड की है। उसका नाम आरती है और वो प्रेम के कॉलेज में ही पढ़ती है। तुम्हें किसी भी तरह से उस लड़की को ऊपर पहुंचाना है, और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और ध्यान रखना, इसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो। उसकी तुम चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। तुम बस इस काम पर अपना ध्यान लगाओ, काम सही से हो जाना चाहिए। अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या यूं ही खत्म हो जाएगी प्रेम और आरती की प्रेम कहानी, या फिर आएगा कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए बने रहिए हौसले उड़ान के YouTube चैनल के साथ।